अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाना है तो कोर्ट क्या करेंगी? आप बोलेंगे कोर्ट तो कुछ भी कर सकती है, कोर्ट के पास तो पावर है, बिल्कुल है। लेकिन उसके लिए भी एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है कोर्ट को। 61 से लेकर के समन्स के प्रोसीजर दिए हुए थे सीआरपीसी में, और अब बीएनएसएस में 63 से शुरू होते हैं प्रोसीजर। यस, समन्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। समन्स का मतलब ही होता है टू कॉल। तो अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट को बुलाना है तो उसके लिए वो क्या करेंगे? समन्स इशू करते हैं। समन्स इशू करने के लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसको आप पढ़ेंगे शेड्यूल 2 के अंदर, फॉर्म नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर एक्यूज्ड को बुलाना है तो किस तरीके से, किस फॉर्मेट में उसको यहाँ पर कॉलिंग का भी एक तरीके न्योता देना है, कैसे न्योता देंगे। अब यहाँ एक्यूज को भी बुलाया जा सकता है और एक विटनेस को भी बुलाया जा सकता है कोर्ट में, कि किसी भी पर्सन को जिसको लगे कोर्ट को कार्यवाही के दौरान जरूरी है उनका कोर्ट में हाजिर होना, तो समन्स के थ्रू उसको बुलाया जा सकता है। समन माने टू कॉल होता है। तो जब भी एक व्यक्ति को बुलाया जा रहा है तो उसमें यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ऑफ दैट कोर्ट, जो कि इशू कर रहे हैं समन, उनके सिग्नेचर होंगे, कोर्ट की सील होगी। और अगर हाईकोर्ट ने किसी और ऑफिसर को यहाँ पर बताया है कि ये ऑफिसर भी भेज सकते हैं, मतलब साइन कर सकते हैं, तो वो ऑफिसर साइन कर देंगे कि कोर्ट की सील होनी मस्ट है। सीआरपीसी से बीएनएसएस में एक चीज ऐड हुई है, वो ये अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी समन भेजे जा सकते हैं, इंक्रिप्शन मैसेज के थ्रू या फिर किसी और तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी मैसेजेस जो है वो हम कहें समन्स जो है वो भेजे जा सकते हैं, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर होते हैं और कोर्ट की सील भी होती है। अब समन सर्व कैसे होते हैं ये हमें 64 बीएनएसएस बताता है, 62 सीआरपीसी। क्या कहते हैं समन कैसे सर्व होंगे? जनरली समन सर्व किए जाते हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स के थ्रू किसी और व्यक्ति को भी, किसी और ऑफिसर को भी इस बारे में पावर दे रखी है, तो वो ऑफिसर जाकर सर्व कर सकते हैं, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा भी सर्व किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और बात सीआरपीसी से यहाँ पर ऐड होती है, वो ये कि यहाँ पर एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, या तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस है अपना कोर्ट का उनको, या फिर एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है पुलिस स्टेशन के द्वारा, जिसमें नाम, ईमेल एड्रेस, डिटेल सब चीजें होंगी किसके बारे में, जिनको कि हम समन इशू कर रहे हैं और जिनको थ्रू हम समन जो है वो भेज रहे हैं, जिनके थ्रू हम समन जो है वो भेज रहे हैं। ठीक, अब समन किस तरीके से भेजे जाते हैं ये हमने बताया। अब समन जो होते हैं डुप्लीकेट में जाते हैं, हमें ये सेक्शन क्लियर कर देता है 63 कि समन हमेशा डुप्लीकेट, 2 कॉपी में जाएगा। अब 2 कॉपी में जब जा रहे हैं तो एक जो उसकी प्रतिलिपि है उस पर अगर जो ऑफिसर है जो सर्व करने जा रहे हैं वो चाहें तो बोल सकते हैं जिसको सर्व कर रहे हैं कि आप इस पे साइन करें। और ये भी ध्यान रखना है कि जहां तक पॉसिबल है समन जो है उसी व्यक्ति को दिए जाए जिस व्यक्ति के लिए समन्स आए हैं। हालांकि आगे के प्रोविजन में हम पढ़ेंगे अगर वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है तो कैसे किसी और को भी दे सकते हैं क्या, वो सब प्रोविजन जो है हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा समन्स क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।